प्रति की गीतमाला। सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की फिल्मों के नाम एक बार आप सभी को बता दें। 14वीं का चांद, दिल दिया दर्द लिया, मेरा गांव मेरा देश, प्रेम कहानी, फकीरा, द ग्रेट गैम्बलर, मासूम, इजाजत, हमारी अधूरी कहानी, क्रिश और पिघलता आसमान। और हमेशा की तरह श्रोताओं ने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है और लिख रहे हैं आज के कार्यक्रम के बारे में। आज शायद कहानियां बयां की जाएंगी गीतों के माध्यम से, क्योंकि दिल की कहानी रंग लाएगी या किसी को किसी की कहानी याद आएगी। कोई कहेगा कि कैसे अपने प्रेम कहानी को सुनाएं, और हम एक लड़के और लड़की की प्रेम कहानी तो सुनेंगे ही, साथ ही तोता और मैना की कहानी का जिक्र होगा। साथ ही जानेंगे कि दिल की तो दो लफ्जों की है। कोई दो नैनों में थोड़े से बादल और थोड़े से पानी की कहानी कहेगा, तो किसी की छोटी सी कहानी में बहुत सारी बातें होंगी। किसी की कहानी अधूरी है तो कोई कहता है आओ प्यार की कहानी सुनाओ, पर किसी का कहना है कि उसके प्रेम कहानी जैसी कहानी तो किताबों में भी ना मिलेगी। क्या बात है। एक और कमेंट आपको बताते हैं। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि माँ कहे एक कहानी, वो राजा था या रानी। बचपन में पाठ्य पुस्तक में पढ़ी ये पंक्तियां हमेशा याद आती रहती हैं। आज भी जब गीतमाला की फिल्मों का अवलोकन किया तो ये पंक्तियां याद आ गई, क्योंकि गाने कहानी को लेकर हैं। पुरानी फिल्मों में कहानी को आगे बढ़ाने और रोचक बनाने में गीतों का बड़ा योगदान होता था। आज की लिस्ट में देखें तो एक और जहां दिल की कहानी रंग लाई है, तो दूसरी ओर फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरा फसाना याद आया है, ये भी है। युवा वर्ग के लिए जहां तोता मैना की कहानी तो पुरानी हो गई, वहीं उनकी प्रेम कहानी में एक राजा होता है, एक रानी होती है, और इसी तरह हर किसी की जिंदगी की अपनी अपनी कहानी है जो आगे भी यूं ही चलती रहेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो शुरुआत करते हैं 14वीं का चांद फिल्म के इस रचना से। शकील बदायूनी के बोल, रवि का संगीत, आशा भोसले की आवाज। उसकी कहानी रंग लाई है, दिल की कहानी रंग लाई है। अल्लाह दुहाई है दुहाई है, अल्लाह दुहाई है दुहाई है। सांसें हैं हल्की हल्की, आंखें हैं छलकी छलकी, सांसें हैं हल्की हल्की, आंखें हैं छलकी छलकी। आज तो जा पे बन आई है, अल्लाह दुहाई है दुहाई है।
कार्यक्रम में अब आपको 1966 की फिल्म दिल दिया दर्द लिया का गीत सुनवा रहे हैं श्रोताओं। शकील बदायूनी की रचना है, संगीतकार नौशाद, आवाज लता मंगेशकर की। और ये गीत सुनवाने से पहले आपको बताएं कि कहानी के बारे में श्रोता अपनी अपनी बात जो कह रहे हैं। हमारी श्रोता लिखती हैं कि कहानी का अपना एक सौंदर्य शास्त्र है, जिसमें मग्न लेखक जब सृजन करता है तो उसके सामने अनेक सोपान खुलते जाते हैं। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सुनना। बचपन से न जाने कितनी कहानी सुन सुनकर हम बड़े हुए हैं, राजा रानी की, गुलाबी परी की और सीताराम की भी। कहानी कहने का तरीका कुशल कारीगर की तरह होता है। हम अक्सर इस ओर ध्यान नहीं देते, मगर हमारे आसपास न जाने कितनी कहानियां चलती रहती हैं, बस हमें उन कहानियों को बुनने का हुनर नहीं होता। कहानी का संबंध किसी खास स्मृति, घटना या संवेदना से होता है जो बरसों बरस हमारे अंतस में यूं ही बैठी रहती है। इस बात के अनेक उदाहरण इतिहास में भरे पड़े हैं। कुछ कहानियों ने मनुष्य को अंदर तक बदल दिया, कहानियों ने उन्हें दूसरी राह दिखाकर पूजनीय बना दिया। सबसे अच्छी कहानी तो वही है जो कहानी न लगकर जीवन में लगे, सच्ची लगे। और एक कमेंट हमारी श्रोता का आया है, लिखती हैं, जयंत जी शायद आज कहानियों के दुनिया की सैर करवा रहे हो। कहानी सभी को पसंद आती है, कहानियों की उम्र नहीं होती। बचपन की चंदा मामा, परियां और जादू की अद्भुत कहानियों से आगे चलकर जीवन में दिल की कहानी रंग लाती है। शर्माते हुए बताई अपनी प्रेम कहानियां या तोता मैना की कहानी, दो लफ्जों की दिल की कहानी, दो नैनों की कहानी, बारिशों के पानी से लिखी छोटी सी कहानी, किताबों में ना मिलने वाली कहानी फिर तेरी कहानी बनकर याद की जाती है। कुछ कहानियां दर्द भरी होती है, लेकिन अधिकांश कहानियां सुखांतिका ही बन जाती है। और इसीलिए अंत में हम पारंपरिक तरीके से लिख रहे हैं कि ये गीतमाला की 60 उत्तर वाली कहानी 5 उत्तरों में सफल संपन्न हो गई है। जैसे मराठी में कहा जाता है, ही 60 उत्तराची कहाणी 5 उत्तरी सफल संपूर्ण। चलिए सुनवा रहे हैं आपको दिल दिया दर्द लिया फिल्म का गाना। क्या आप जानते हैं इस फिल्म का निर्देशन किसने किया था? हम
सही लिखा है श्रोताओं आपने। दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म का निर्देशन किया AR कारदार ने। और विस्तार से हमारी श्रोता ने लिखा है कि 1966 में बनी फिल्म दिल दिया दर्द लिया ये अंग्रेजी की लेखिका एमिली ब्रॉन्टी के उपन्यास वुदरिंग हाइट्स पर आधारित है। संगीतकार नौशाद, निर्देशक अब्दुल रशीद कारदार, लेखक कौशल भारती और फिल्म के मुख्य कलाकार दिलीप कुमार, वहीदा रहमान, प्राण, जॉनी लीवर, मुराद और सप्रू। हमारे एक श्रोता बता रहे हैं कि गीतमाला की फिल्म सूची के अनुसार देश की सुरीली धड़कन पर कहानी रंग लाने वाली है। हमारे दिल की कहानी रंग लाई है, अल्लाह दुहाई है दुहाई। वैसे सभी को अपनी प्रेम कहानियां होती है, ये कहते हुए हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं। फकीरा कह रहा है तोता मैना की कहानी पुरानी हो गई। हमारे दादा दादी भी राजा रानी की कहानी सुनाया करते थे, वो भी पुरानी बात हो गई है। आजकल तो हाईटेक की कहानी हो गई है। इजाजत हो तो एक बात कह दूं, हमारी कोई प्रेम कहानी नहीं थी, बिल्कुल अरेंज मैरिज थी। मेरा गांव मेरा देश की सुरीली धड़कन पर अगर किसी की अधूरी कहानी रह गई हो तो उसे जयंत भाई की जुबान से सुनने में हम सभी मित्र जुड़ते हैं दोपहर 1 बजे। चलिए सुनते हैं 1971 की फिल्म मेरा गांव मेरा देश का ये गाना। लता मंगेशकर का स्वर है, आनंद बख्शी की रचना है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। कौन थे इस फिल्म के मुख्य कलाकार, जरा बताइए।
बढ़ते हैं 1975 की फिल्म प्रेम कहानी की तरफ। ये गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में है। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत। और क्या आप जानते हैं फिल्म प्रेम कहानी का निर्देशन किसने किया? इसके साथ साथ ये भी बताइए कि ये गीत किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। सुनो सुनाए एक कहानी, जब आती है रुत पे जवानी तब बनती है प्रेम कहानी। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। इतनी सी छोटी सी होती है एक चिंगारी, इतनी सी छोटी सी होती है एक चिंगारी, जल जाती है फूक जाती है जिसमें दुनिया सारी। चांदनी रातों में एक दीपक होता है, एक बाती होती है, कभी दोनों जलते हैं, कभी दोनों बुझते हैं। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। सभी श्रोताओं के जवाब बिल्कुल सही है। प्रेम कहानी फिल्म का निर्देशन किया राज खोसला ने और ये गीत फिल्माया गया फिल्म के नायक राजेश खन्ना और नायिका मुमताज पर। कहानी के बारे में हमारे एक श्रोता का विचार है कि कहानी एक ऐसी रचना है जो जीवन के किसी एक खास रंग या मनोभाव को दर्शाती है और इसमें कहानीकार का उद्देश्य उस भाव को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना होता है। कहानी विधा में जीवन में किसी एक अंश या अथवा प्रसंग का वर्णन मिलता है। कहानियां अपने प्रारंभिक काल से ही सामाजिक बोध को व्यक्त करती है। समाज के बदलते मूल्यों, विचारों और दर्शन ने सदैव कहानियों को प्रभावित किया है। कहानियों के द्वारा हम किसी भी काल की सामाजिक राजनीतिक दशा का परिचय आसानी से पा सकते हैं। तो चलिए अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। 1976 की फिल्म फकीरा का गीत आपके लिए आ रहा है श्रोताओं, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। आपको बताना है गीतकार संगीतकार के नाम।
मैना की कहानी, तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। ओ तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। अब है सबके लबों पर ये ताजा खबर, एक लड़की दीवानी हो गई। तुझसे मिलके जिंदगानी, तुझसे मिलके जिंदगानी हाय कितनी सुहानी हो गई। तुझसे मिलके जिंदगानी हाय कितनी सुहानी हो गई। मिलते ही नजर हुआ ऐसा असर, मैं फकीर की रानी हो गई। तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। ओ तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। कहीं कोई न था दूर दूर तक, हम जिसको हमारा कहते, हम जिसको हमारा कहते। तू ना मिलता है सोनी राह पर, पिया हम बेसहारा रहते, पिया हम बेसहारा रहते। है मेरे हम सफर चाहने वालों पर, है मेरे हम सफर चाहने वालों पर, वक्त की मेहरबानी हो गई। तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। ओ तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। तू रंग है मैं हूँ खुशबू, गुल खिलते हैं अपने मिलन से, गुल खिलते हैं अपने मिलन से। तेरा मुखड़ा है सामने मेरे, मुझे मतलब नहीं है चमन से, मुझे मतलब नहीं है चमन से। एक अपनी डगर एक अपना नगर, एक अपनी डगर एक अपना नगर, एक अपनी कहानी हो गई। तुझसे मिलके जिंदगानी हाय कितनी सुहानी हो गई। तुझसे मिलके जिंदगानी हाय कितनी सुहानी हो गई। मिलते ही नजर हुआ ऐसा असर, मैं फकीर की रानी हो गई। तोता मैना की कहानी तो बिल्कुल सही जवाब है श्रोताओं आपके। फकीरा फिल्म का ये गाना लिखा और स्वरबद्ध किया था रविंद्र जैन द्वारा। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बाकी। नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में। साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल होगी, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज, बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला
तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं। कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे। पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे। विविध भारती पर हेलो फरमाइश। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है। हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए। आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा। ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ होता है। और एक दिन मैं ये आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के। ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या? क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं तू गाड़ी चला। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती की गीतमाला। 1979 की फिल्म द ग्रेट गैम्बलर का ये गाना है। आशा भोसले और उनके साथ कौन कौन सी आवाजें हैं इस गीत में, यही आपको बताना है। आनंद बख्शी की बोल, R.D. बर्मन का संगीत। और अगर आप जानते हैं तो बताइए, ग्रेट गैम्बलर फिल्म का निर्देशन किसने किया था? ला 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 cercando tesoro mio. Amore mio, dove sei tu? क्या गा रही है? अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना। गा के? अच्छा, दो लफ्जों की
किस्से पुराने, यादें पुरानी। गीत हम सुन रहे थे द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से, और हमने आपसे पूछा था कि आशा भोसले के साथ किन कलाकारों की आवाजें इसमें है। इस गीत में आपने सही लिखा है, अमिताभ बच्चन की आवाज हम सुनते हैं, साथ में जो अन्य भाषा में, परदेशी यानी विदेशी भाषा में जो गीत गा रहे थे, उन कलाकार का नाम शरद कुमार। कहानियों से सजी आज की गीत माला बाकी बहुत बढ़िया है। अगर जिंदगी में कहानी ना हो तो ये जिंदगी कैसे चलेगी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बरसों से कहानी को सुनते आए हैं, क्योंकि अपने दादी माँ से, अपनी माँ से कहानी सुनी है, और कहानी हमारे जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। अगर कहानी ना हो तो जिंदगी अधूरी है। एक और कमेंट यहाँ दिखाई दे रहा है, हमारे श्रोता ने कहा है कि बस अभी हाथ खाली हुए कामकाज से और कहानियां सुनने आई हूं। सबके कमेंट सुन के पता चला कि आज की गीतमाला में कहानियां हैं जो इंसानी जीवन का चित्र है। बचपन से लेकर सभी मोड़ की कहानियां गीतों से व्यक्त होती है। और एक कमेंट है श्रोता का कि वैसे तो पिघलता आसमान फिल्म का नाम सूची में सबसे अंत में है, पर मेरी दिली इच्छा है कि इसे पहले शामिल किया जाए। ये फिल्म जब आई थी हम टीनेजर्स थे। इसके सारे गीत हमसे ना सही, गैरों से सही, मुझे ऐसा मिला मोती और तेरी मेरी प्रेम कहानी विविध भारती पर बहुत बजते थे, और मुझे और मेरी फ्रेंड्स को ये सारे गीत बहुत पसंद थे। हम साथ साथ गाया करते थे। आज वो यादें ताज़ा हो गई। आपकी नहीं, बहुत से श्रोताओं की यादें ताज़ा हो गई, और हम सभी अपने अपने उस ज़माने को याद करते हैं इन गीतों को जब भी सुनते हैं। तो चलिए अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं 1983 की फिल्म मासूम से। आपको गायक कलाकार का नाम बताना है। रचना गुलजार की, संगीत आर डी बर्मन का। और इस फिल्म मासूम का निर्देशन किसने किया था ये भी बताइए।
बिल्कुल सही है आपके जवाब। जी हाँ, आरती मुखर्जी का गाया हुआ ये गीत था मासूम फिल्म से। हमारी श्रोता लिख रही है कि बचपन में पड़ोस की एक दादी जी थी, उनको दिखता नहीं था। हम बच्चे छुट्टियों में दोपहर को उन्हें घेर कर बैठ जाते थे और खूब कहानियां सुनते थे। स्कूल के दिनों में हर शाम उनके साथ बगीचे में बैठकर कहानी सुनना हम लोगों का रोज का नियम था। बहुत याद आती हैं वो। और अब जो गीत आपके लिए आ रहा है इजाजत फिल्म से आपको सुनवाते हैं। ये फिल्म 1988 में आई थी। आशा भोसले की आवाज है, गीत गुलजार का, संगीतकार राहुल देव बर्मन। इजाजत फिल्म के इस गीत के बारे में हमारे श्रोता ने एक ट्रिविया लिख करके भेजा है और लिखते हैं कि फिल्म इजाजत के इस गीत पर मेघना गुलजार उस अनुभव को बताती हैं जब वो अपने पिता के साथ पंचम दा के घर गई थी। एक दोपहर पप्पी पंचम अंकल के घर पर थे जो खाना बना रहे थे और अपना एलपी सुन रहे थे। गाने में एक खास वाक्य था जो कुछ हद तक दोहराव वाला था, एक तरह से गोलाकार। पंचम अंकल उस वाक्य से बहुत प्रभावित हुए और बार बार उस हिस्से को बजाते रहे। उन्होंने पप्पी से धुन में कुछ शब्द जोड़ने को कहा। उन्होंने खुद कुछ नोट्स जोड़कर वाक्यांश को आगे बढ़ाया और इसके समापन के लिए एक और वाक्यांश तैयार किया। पापी अपने शब्दों से धुन भरते रहे। पंचम अंकल ने उनसे कहा कि इसे इजाजत में इस्तेमाल करो, लेकिन फिल्म में किसी और गाने के लिए जगह नहीं थी। इस नए पके हुए गाने को इजाजत के शीर्षक अनुक्रम में इस्तेमाल किया गया था। छोटी सी कहानी से, बारिशों के पानी से सारी वादी भर गई, गोलाकार वाक्यांश पर लिखे शब्द थे जिसमें आर.डी. बर्मन ने अपनी अनोखी शैली में एक संगीत वाक्यांश जोड़ा जिसके शब्द थे, ना जाने क्यों दिल भर गया, ना जाने क्यों आंख भर गई। चलिए श्रोताओं, अब आगे बढ़ते हैं। 1985 की फिल्म पिघलता आसमान का गाना आपको सुनवा रहे हैं। अलका याग्निक और किशोर कुमार की आवाजें हैं। आपको बताना है गीतकार और संगीतकार के नाम।
तेरी मेरी प्रेम कहानी किताबों में भी न मिलेगी, किताबों में भी न मिलेगी। किताबों में भी न मिलेगी, किताबों में भी न मिलेगी। क्या बात है, सभी श्रोताओं के जवाब बिल्कुल सही है। पिघलता आसमान फिल्म का ये गाना रचा था इंदिवर ने, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। और अब अगले गीत की ओर बढ़ रहे हैं। 2006 की फिल्म क्रिश का गाना आप सुनने वाले हैं। सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजें, इब्राहिम अश्क के बोल, राजेश रोशन का संगीत। क्या आप जानते हैं निर्माता निर्देशक कौन है इस फिल्म के? आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। एक था लड़का, एक थी लड़की दीवानी। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। एक था लड़का, एक थी लड़की दीवानी। वो भी हंसने लगी थी, ये भी हंसने लगा था। दोनों समझे नहीं थे वो जो होने लगा था। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। एक था लड़का, एक थी लड़की दीवानी।
जो भी कहना ना था वो भी कहने लगे, जो भी सुनना ना था वो भी सुनने लगे। जो भी कहना ना था वो भी कहने लगे, जो भी सुनना ना था वो भी सुनने लगे। आ रही है हंसी मुझको इस बात पर, किस तरह प्यार में दोनों खोने लगे, दोनों खोने लगे। जानने वाली बातें थी अनजानी, एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी। क्या बात है, बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं आपने। 2006 की फिल्म क्रिश का गाना हमने आपको सुनवाया और पूछा था निर्माता निर्देशक का नाम, जो कि आपने बिल्कुल सही लिखा है, राकेश रोशन। और कहानी के बारे में हमारी श्रोता लिखती हैं कि कहानी कोई भी हो, पढ़ने या देखने वालों को कहानी अपने अंत तक बांधे रखने की क्षमता रखती है। हर कहानी एक ऐसी दुनिया ईजाद कर देती है जिसमें आप कुछ पल हकीकत की दुनिया से परे उसमें पूरी तरह खोकर एक नई ऊर्जा, स्फूर्ति एवं आत्मविश्वास भरे एहसास के साथ पुनः अपनी दुनिया में लौट आते हैं। कुछ रहस्यात्मक कहानियां लोगों को खूब आकर्षित करती हैं। ऐसी कहानियां अपनी परत दर परत रहस्यों को उजागर करते हुए पाठकों या दर्शकों को कब उस कहानी का हिस्सा बना लेती हैं, पता ही नहीं चलता। और ये है आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत। हमारी अधूरी कहानी। यही है फिल्म का नाम, हमारी अधूरी कहानी। 2015 में रिलीज हुई थी फिल्म। और क्या क्या जानते हैं आप इस फिल्म के बारे में? इस गायक कलाकार का नाम बताइए, गीतकार का नाम बताइए, संगीतकार का नाम बताइए। हमारी अधूरी कहानी। चलते चलते देखो ना हम कहाँ आ गए। जन्नते कर यही तू दिखे क्यों नहीं, चाँद सूरज सभी है यहाँ। इंतजार तेरा सदियों से कब से हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी 2015 की फिल्म हमारी अधूरी कहानी का ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज में हमने सुना। गीतकार रश्मि विराग, संगीतकार जीत गांगुली, सभी जवाब आपके सही है। इस फिल्म का निर्देशन किया मोहित सुरी ने। और इसी के साथ आज का विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में अपने कमेंट्स के जरिए शामिल होने के लिए।